दौरे हाज़िर में शायरों की इस कदर रेल पेल है कि कुर्बे क़यामत का समा लगता है। एक शायर ने कलाम लिखकर जब आम किया तो उसको किसी ने कहा कि यहाँ पर एक पहलू मजम्मत का निकल रहा है जो कि ठीक नहीं है। वो बजाय इस्लाह कबूल करने को उससे नाराज़ हो गए और उसके ख़िलाफ़ शायरी को इस्तेमाल करने लगे। ये भी एक बड़ी एक मुसीबत वाली बात है कि अगर ओहदेदार को समझाया जाए तो वो अपने ओहदे के ज़रिए से समझाने वाले के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हो जाता है, अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करने लग पड़ता है। और अगर किसी के पास कलम है, किसी के पास ज़ुबान है, किसी के पास मनसब है, तो इस चीज़ को यूटिलाइज़ करके पूरी तोप का रुख उस मुसलिह की तरफ कर देता है। अल्लाह अकबर। लखनऊ का एक कादिरुल कलाम शायर मीर अनीस, वो किसी महफिल में अपना कलाम पढ़ रहे थे। उसने ये मिसरा पढ़ा कि बहर नबी के गौहर यकता हुसैन हैं। बहर यानी दरिया को कहते हैं। तो अब एक मोतरिज़ ने इतराज़ कर दिया, इससे ना पहलू मजम्मत का निकल रहा है कि बहर नबी, अब बाहरी नबी कोई उर्दू में पढ़ेगा तो बहरे कर देगा, तो यानी नबी की तरफ बहरे होने की निस्बत है, लिहाजा ये मिसरा तब्दील कर दो। उसने ज़ाहिर है वो कादिर था, उसने फ़ौरन ही अगले कदम पर मिसरा तब्दील किया, कहने लगा कि काने नबी के गौहर यकता हुसैन हैं। उसने कहा यार ये इस पर भी मजम्मत का पहलू निकलता है। काने नबी यानी नबी की तरफ काने होने की निस्बत जो आँख के कजी की को कहते हैं, लिहाजा ये मिसरा भी तुम तब्दील कर दो। नहीं, इसने फिर मसला बदला और कहा कि गंजे नबी के गौहर यकता हुसैन है। पहले कान कहा, यानी जो कान होती जैसे नमक की कान खियोड़ा है। अब कहा गंज, जैसे दाता गंज बख्श हजवेरी ख़जाने को कहते हैं। गंजे नबी के गौहर यकता हुसैन है। मोतरिज़ ने फिर टोक दिया, फिर एतराज़ किया कि नहीं नहीं, गंजे नबी यहाँ पर भी मजम्मत का पहलू निकल रहा है, तो इसको भी चेंज कर दिया जाए। बग़ैर किसी माथे पर शिकन लाए मीर अनीस ने उसको फिर तब्दील कर दिया। कहने लगा कंज़े नबी के गौहर यकता हुसैन हैं। कंज़ पर तो कोई एतराज़ नहीं है, मुसले का शुक्रिया अदा किया। अल्लाह तबारक व तआला ये सिफ़त हर एक में अता फ़रमाए और अपने समझाने वाले के अंदाज़ को अच्छा और पॉजिटिव लेना चाहिए, उसको कभी भी नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, वरना आपकी ज़ात बेहतरी की तरफ कभी भी नहीं आ सकेगी।